दोस्तों, ये है Realme 12 Pro और ये है Realme 12 Pro Plus। एक्चुअली ये है Realme 12 Pro Plus और ये है Realme 12 Pro। एक्चुअली मुझे सेम टाइप का कलर मिला हुआ है तो काफ़ी कन्फ्यूजन है। वैसे ये जो हैंडसेट है, इनका जो प्राइसिंग है ये काफ़ी बढ़िया है और दोनों ही स्मार्टफ़ोन्स जो है ये थोड़े से स्पेसिफिकेशंस डिफरेंस के साथ में आते हैं और अकॉर्डिंगली जो प्राइसिंग है वो भी चेंज होता है। तो क्या आपको ये खरीदना चाहिए? ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा। और वैसे भी ये जो Realme 12 Pro Plus 5G है, इसका जो कैमरा है काफ़ी इम्प्रेसिव है। इनफैक्ट ये जो प्रीमियम लेवल के स्मार्टफ़ोन्स हैं उन्हें टक्कर दे सकता है, इतना बढ़िया क्वालिटी है। इस वीडियो में मैं कैमरा कंपैरिजन भी करने वाला हूँ इन दोनों स्मार्टफ़ोन्स का, इससे आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा। लेकिन अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं हाल ही में रियलमी के फैक्ट्री में गया था, जहाँ पर फ़ोन को मैन्युफैक्चर किया जाता है और वहाँ पर ये जो फ़ोन्स है Realme 12 Pro Plus और Realme 12 Pro मैन्युफैक्चर हो रहा था। तो मैंने एक्चुअली जो प्रोसेस है उसे देखा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। राइट फ्रॉम दी जो सर्किटरी है उसमें चिप्स फिक्स किया जाता है। ज़्यादा करके जो प्रोसेस है ये ऑटोमेटेड है और जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं स्मार्टफोन्स में, फॉर एग्जांपल जो चिप्स है या फिर अंदर जो मेटल के पार्ट्स है, हो सकता है कि सिम ट्रे है, जो स्लॉट्स है एक्सेट्रा, ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक स्पेशल टाइप के रोल में पैक्ड किया गया है। क्योंकि ये जो कंपोनेंट्स है काफ़ी छोटे हैं और रोल फॉर्मेट में इसलिए क्योंकि इसे आसानी से जब रोबोटिक प्रोसेस में जो चिप्स है उन्हें फिक्स किया जाता है तो आसानी भी होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चिप्स हैं। तो जो प्रोसेस है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको कभी मौका मिले ये जो फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इसे देखने का तो ज़रूर जाके देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और फ़ोन्स की बहुत सारी टेस्टिंग भी होती है देखने के लिए कि जो हैंडसेट है वो ड्यूरेबल है या नहीं। ऑफ कोर्स ये जो टेस्ट होते हैं ये स्टैंडर्ड टाइप के होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये टेस्टिंग करते हैं इन स्मार्टफोन्स का ड्यूरेबिलिटी टेस्टिंग, तो वो अपनी हदें पार कर लेते हैं। मतलब कि वो इस बात का ट्रैक नहीं रखते हैं कि वो कितना प्रेशर लगा रहे हैं। अगर फ़ोन टफ है तो ये और भी ज़्यादा प्रेशर लगाने वाले हैं। मतलब कि फ़ोन को कुछ ना कुछ करके तोड़ना है। बट एनीवे, चलिए ये जो स्मार्टफोन्स हैं इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते रहिए। चलिए इनकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये है Realme 12 Pro Plus और ये है Realme 12 Pro। और बेसिकली मुझे दोनों जो स्मार्टफ़ोन्स है ये सेम कलर का मिला हुआ है। डिफरेंशिएट करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर 120X लिखा हुआ है। मतलब कि ये Realme का 12 Pro Plus है और यहाँ पर लिखा हुआ है 20X, तो ये है 12 Pro। हैंडसेट का जो डिज़ाइन है काफ़ी बढ़िया है, लेकिन सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। दोनों स्मार्टफ़ोन्स का जो बॉक्स है चेक करते हैं कि इसमें आपको क्या-क्या मिलने वाला है हैंडसेट के अलावा। ओके, इसमें ये यूनिक चीज़ दिया हुआ है, ये है फ़ोन होल सील स्टिकर। ये बेसिकली एक तरह से गाइड है। अगर आप इसके ऊपर स्क्रीन गार्ड लगाना चाहते हैं तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बारे में जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। वैसे दोनों हैंडसेट्स का जो बॉक्स है उसमें आपको ये स्टिकर मिलता है और दोनों हैंडसेट्स का जो बॉक्स है इसमें सिम ट्रे इजेक्टर पिन है, कुछ बुकलेट्स हैं और ये सिलिकॉन केस दिया हुआ है। ये है USB टू टाइप सी केबल, 67 वॉट का सुपर वूक चार्जर। दोनों ही स्मार्टफोन्स का जो बॉक्स पैकिंग है उसमें आपको मिलता है। तो ये देखिए ऐसा दिखता है ये हैंडसेट। इसके ऊपर ये लेदर फिनिशिंग दिया हुआ है जो कि इसे एक यूनिक सा लुक देता है। दोनों हैंडसेट सेम है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर एक्चुअली। और बीच में ये गोल्डन लाइन दिया हुआ है। और अगर आप यहाँ पर जो कैमरे का मॉड्यूल है इसकी तरफ ध्यान दें तो इसके ऊपर भी एक यूनिक प्रकार का डायल यूज़ किया गया है। साइड में भी आप देख सकते हैं कि गोल्डन फिनिशिंग दिया हुआ है, लाइन टेक्सचर्स है। एंड ये जो कैमरे का मॉड्यूल है यहाँ पर जो ग्लास है उस पर भी जब आप हैंडसेट को ट्विस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको ये लाइन टेक्सचर देखने को मिलता है जो कि एकदम यूनिक सा फील देता है। ये जो कैमरे का मॉड्यूल है इसका जो डिज़ाइन है ये जो लग्जरी स्मार्ट वॉचेस है उनसे इंस्पायर्ड है। तो हैंड फील काफ़ी बढ़िया है, अच्छा सा ग्रिप भी मिलता है क्योंकि ये लेदर टेक्सचर के साथ में आता है। और जो हैंडसेट का लुक एंड फील है ये भी काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है। कर्वी बैक है एंड जो स्क्रीन है ये भी कर्व्ड है। आप दोनों एनो सिम यूज़ कर सकते हैं और 5G सपोर्ट के साथ में। इसमें माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है और ये जो दूसरा हैंडसेट है उसमें भी आपको माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन नहीं मिलता है। पावर बटन, वॉल्यूम रॉकर्स, इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है। ऊपर जो पोजीशन है स्पीकर वेंट्स का इसमें डुअल स्पीकर्स दिया हुआ है, प्लस माइक्रोफोन है यहाँ पर। एंड नीचे की तरफ एक और स्पीकर वेंट है, टाइप सी पोर्ट और ये है स्पीकर वेंट्स। प्राइमरी माइक्रोफोन भी नीचे की तरफ दिया हुआ है। तो दोनों स्मार्टफोन्स जो है वो एक जैसे ही दिखते हैं। ये है इसका डिफ़ॉल्ट UI और यहाँ पर बहुत सारे अनवांटेड एप्लीकेशन है, हॉट गेम्स है, हॉट ऐप्स है। बट बेसिकली ये जो चीज़ है आप इसे डिसेबल कर सकते हैं तो ये जो चीज़ है गायब हो जाएगा। कुछ लोगों को इससे भी इशू है, बट अगेन जो चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट आती है आप उसे रिमूव कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि
इतना टेंशन लेने की ज़रूरत है। लेकिन ज़्यादा करके वो लोग जो ख़रीदने वाले नहीं हैं उन्हें इससे ज़्यादा टेंशन हो सकता है, उन्हें एक्सक्यूज़ मिल जाता है। तो ये है सेटिंग का ऑप्शन और यहाँ पर मैं अबाउट डिवाइसेस में जाता हूँ। दोनों जो डिवाइसेस है इनफैक्ट फिर से मिक्सअप हो गया है। ये है 12 प्रो प्लस और ये है 12 प्रो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ही 256 GB स्टोरेज स्पेस के साथ में आते हैं और ये जो 12 प्रो है इस पर स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 प्रोसेसर यूज़ किया गया है और ये जो 12 प्रो प्लस है इस पर स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 प्रोसेसर यूज़ किया गया है। 5000 mAh की बैटरी दोनों में, इसमें 8 GB रैम है प्लस 4 GB, इसमें 12 GB रैम है प्लस 4 GB। जो कैमरे का स्पेसिफिकेशंस है, फ्रंट कैमरा इसमें है 32 और रियर साइड पर 58 64 और इस पर है 16 फ्रंट पे और 58 32। तो कैमरा स्पेक्स में अंतर है, रैम में थोड़ा सा अंतर है और दोनों ही हैंडसेट्स एंड्रॉयड 14 रन कर रहे हैं आउट ऑफ द बॉक्स। अब बेसिकली जो मेन डिफरेंस है वो है प्रोसेसर का। चेक करते हैं कि दोनों का परफॉर्मेंस कैसा है। वैसे इन दोनों स्मार्टफोन्स पर मैंने एंटूटू बेंचमार्क रन किया था और ये देखिए ये स्कोर मुझे मिला हुआ है। तो स्कोर अगर आप देखें तो ज़्यादा अंतर नहीं है, 5,98,000 और इसमें है 5,80,000। से इन दोनों हैंडसेट्स पर आप गेम्स खेल पाएंगे। और कैमरे का जो इंटरफेस है वो चेक करते हैं। तो यहाँ पर फोटो मोड दिया हुआ है, ये है वाइड एंगल मोड और ये जो हैंडसेट है 120x तक जूम इन कर सकता है। ये है 12 प्रो प्लस। वैसे मैक्सिमम जूम पर जो क्वालिटी है वो इतनी कुछ खास नहीं है, अराउंड 60% जूम में आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और ये जो Realme 12 Pro है इसमें भी वाइड एंगल का ऑप्शन दिया हुआ है और ये मैक्सिमम 20x तक जूम इन कर सकता है। पोर्ट्रेट का ऑप्शन दिया हुआ है दोनों ही स्मार्टफोन्स पर, इसमें 1x और 2x का ऑप्शन है। इसमें जो पोर्ट्रेट ऑप्शन है इसमें भी 1x और 3x का ऑप्शन है। जो पोर्ट्रेट की क्वालिटी है दोनों में थोड़ा सा अलग होगी बिकॉज ऑफ दी एक्स रेशियो। वीडियो में अगर आप जाएंगे दोनों ही स्मार्टफोन्स 4K एट 60 FPS में शूट कर सकते हैं। चलिए दोनों का कैमरा कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पर मुझे क्लियरली जो 12 प्रो प्लस है इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया लगी कंपेयर टू 12 प्रो। 12 प्रो प्लस पर जो कलर्स है एकदम काफ़ी बढ़िया है, नेचुरल टाइप के हैं। और जो 12 प्रो है इस पर ये जो पोर्ट्रेट शॉट आप देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा पिंकिश या रेडिश टिंट कह सकते हैं। ये देखिए ये कुछ और पोर्ट्रेट शॉट्स हैं। यहाँ पर अगेन मुझे 12 प्रो प्लस काफ़ी अच्छा लगा। 12 प्रो नॉट बैड, लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं तो नेचुरली हम एक चीज़ सेलेक्ट करते हैं, एक आइटम को सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 12 प्रो प्लस जो है ये मुझे अच्छा लगा। यहाँ पर ये जो शॉट है इसकी तरफ अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर जो कलर्स है अगेन 12 प्रो प्लस का बेहतर है कंपेयर टू 12 प्रो। और ये है लॉन्ग शॉट, यहाँ पर भी मुझे 12 प्रो प्लस की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया लगी। ये मैंने जूम इन किया हुआ है दोनों ही स्मार्टफोन से और ये है और जूम इन और ये है मैक्सिमम जूम इन। जो 12 प्रो प्लस है ये इतना ज़्यादा तक जूम इन कर सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा जब आप ज़्यादा जूम इन करते हैं तो जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। एक लिमिटेड जूम पर आपको अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी। ये है आउटडोर शॉट। 12 प्रो प्लस का जो क्वालिटी है मुझे इतना पसंद आया। ये जो स्मार्टफोन है ये बेसिकली जो मिड प्रीमियम और प्रीमियम लेवल के जो स्मार्टफोन्स हैं उन्हें एक्चुअली टक्कर दे सकता है। 12 प्रो इतना कुछ खास नहीं है, उस लेवल का नहीं है, अगर होता तो इससे टक्कर देता। 12 प्रो प्लस इज़ अमेजिंग। ये देखिए ये लॉन्ग शॉट भी काफ़ी अच्छा है। जो कलर साइंस यूज़ किया गया है 12 प्रो प्लस पर अमेजिंग है। Realme वाले चेंज ना करें, काफ़ी अच्छा चल रहा है फ़िलहाल। कभी कभार ऐसे अपडेट्स आते हैं कि उसके बाद में जो कैमरा क्वालिटी है वो ख़राब हो जाता है, तो ये फ़िलहाल काफ़ी इंप्रेसिव है। ये कुछ और रैंडम शॉट्स हैं। ये है नाइट शॉट्स, यहाँ पर भी अगेन 12 प्रो प्लस बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 12 प्रो का जो क्वालिटी है वो अच्छा नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली 12 प्रो प्लस काफ़ी बेहतर है। ये है वाइड एंगल नाइट शॉट, काफ़ी बढ़िया है ये भी। और आजकल स्मार्ट फीचर्स भी आ गए हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ पर मैं टैप करके होल्ड करता हूँ, इसमें नहीं हो रहा है लेकिन इसमें टैप करके होल्ड करता हूँ, ये देखिए। तो ये जो AI फीचर्स हैं अब काफ़ी जगह पर आ चुका है, इसमें ये अवेलेबल नहीं है। तो नाइट शॉट्स भी दोनों के काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स 12 प्रो प्लस का जो कैमरा क्वालिटी है इम्प्रेसिव लेवल का है। 12 प्रो प्लस पर मैं आपको फिर से बता दूं ये AI फीचर के साथ में आता है, टैप एंड होल्ड। और ये देखिए आप सेपरेट कर सकते हैं, इसे एक्चुअली कॉपी कर सकते हैं, यही ऑप्शन मिल रहा है कॉपी। और मान लीजिए मैं नोट्स में जाता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ट्राई करते हैं क्या होता है, देखते हैं। पेस्ट, तो इसने देखिए जो सब्जेक्ट है उसे कॉपी कर दिया है, बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है जो कि ज़्यादा करके स्मार्टफोन्स में आपको मिलता है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। एंड जो कैमरा क्वालिटी है डेफिनेटली इसकी बेहतर है, काफ़ी बेहतर है एक्चुअली। और ये जो हैंडसेट है इस पर जो कैमरा यूज़ किया गया है ये है 3x पेरिस्कोपिक पोर्ट्रेट कैमरा। और ये जो 12 प्रो है इस पर टेलीफोटो पोर्ट्रेट कैमरा यूज़ किया गया है। सेंसर्स अलग है, क्वालिटी काफ़ी अलग है। 12 प्रो प्लस 5G पर सोनी IMX 890 OIS कैमरा यूज़ किया गया है और Realme 12 Pro 5G पर सोनी IMX 882 OIS कैमरा यूज़ किया गया है।
दोनों ही स्मार्टफोन्स पर 120 हर्ट्ज कर्व्ड विजन डिस्प्ले यूज़ किया गया है और दोनों ही हैंडसेट्स की जो डिस्प्ले की क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है। दोनों हैंडसेट्स का जो डिस्प्ले है ये 6.7 इंचेस का है, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। दोनों हैंडसेट्स में 5000 mAh की बैटरी है और दोनों ही हैंडसेट्स 67 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आते हैं। तो प्राइसिंग की अगर बात करें, Realme 12 Pro का प्राइसिंग है 25,999 और ये जो Realme 12 Pro Plus 5G है इसका प्राइसिंग है 29,999। इन केस अगर आप इनमें से कोई स्मार्टफ़ोन खरीदना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 12 Pro Plus ले जाएं। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो ये भी एक काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है और ये दोनों स्मार्टफोन्स 5G सपोर्ट के साथ में आते हैं। इनमें आप जियो सिम एज़ वेल एज़ एयरटेल का जो सिम है उसे यूज़ कर पाएंगे। खरीदना चाहते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।